श्री गणेशाय नमः। संसार के कण कण में भगवान है, ये किसे बोलना नहीं आता। ऐसा बोलने वालों की, जानने वालों की भीड़ लगी है, पर कण कण में उसे देखा किसने? कितनों को ये देखना आता है? कौन इस जानकारी को प्रमाणित कर सकता है? स्मरण और विस्मरण उस विधाता का खेल है। इसका क्रम जीवन पर्यंत चलता रहता है। कभी कुछ याद आता है तो कभी कुछ भूल जाता है, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, क्या कण कण में झांकी उस भगवान की। लाखों चले थे यहाँ को शिवोहम, बिरला कोई ही उसे जान पाता है कौन शिव ये वही जानता है, मैं जिसका मर के मेरा भूल जाता है। आँखों में तेरे ये जब तक जगत है, शिवोहम नहीं उसका दीदार होता है। आता है जो ही वो जगदीश भीतर, न तू ही रहा न तेरा संसार होता है। यही होता है शिवोहम। जहाँ वो होता है वहाँ वो नहीं होता जो इस प्रकृति और शरीर को लिए फिरता है। यहाँ आज देवी देवताओं के दीवानों और दीवानियों की भीड़ लगी है, किंतु ऐसा केवल स्वाप्निक जगत में है, वास्तविकता में बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसकी भी पहचान है। ये वास्तविकता में दीवानापन जब होता है तो उस दीवाने को इस बात का भी होश नहीं होता कि वो दीवाना हो गया है। वह नहीं बल्कि संसार उससे कहता है कि ये दीवाना है। अब विचार करो, ऐसे वास्तविक दीवाने कितने हैं तुम्हारे आसपास। इसे कहते हैं जानना, ना कि मानना। ईश्वर को जानने वालों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन उसको मानने वालों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। जानने से कुछ होता नहीं, मानने से होता है। ये जानकारी ऐसी ही बनी रहेगी और सभी पापाचार भी वैसे ही होते रहेंगे जैसे पिछले कई जन्मों से आपके होते आए हैं। आप लोग अभी ये पहली बार इस संसार में नहीं जन्मे हो, किंतु देखो माया ने ऐसा विस्मरण करा दिया आपको कि आपको ये नहीं पता कि आप ऐसे करोड़ों जन्म पहले ले चुके हैं। जैसे आप ये जानकारी लिए घूम रहे हैं अभी, ऐसे ही जानकारी आप अनंत जन्मों से लिए घूम रहे हैं। ये कोई पहली बार आपका जन्म नहीं हुआ, आपके करोड़ों जन्म हो चुके हैं। आप ना जाने कितने में जन्मों में कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी पक्षी, कभी कीड़ा, कभी कीट, कभी पतंगा, क्या क्या बन चुके हैं। बस अंतर केवल इतना है कि आप जब जिस शरीर में जाते हैं तब आप उसी शरीर में तन्मय हो जाते हैं और ऐसा समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। जिनको केवल ये लगता है कि हम उस ईश्वर को जानते हैं और ऐसा वो सोचते हैं कि हम उनको मानते भी हैं, लेकिन उनका मानना नहीं है, ये जानना है। यदि वास्तविक रूप से उसे मान लेते तो वास्तविक रूप से वो क्या है ये भी जान लेते। हम सभी ये कहते हैं कि ये ज़िंदगी एक सफ़र है, पर कैसा सफ़र है जिनमें हर किसी का एक स्टेशन निश्चित है, उसका तय है। सबको अपने स्टेशन पर जाना है, अपनी गाड़ी पकड़नी है। यानी अभी ये जहाँ पर हैं आप एक सफ़र पे निकले हैं और आप मनुष्य योनि में आप ठहरे हुए हैं। यहाँ कुछ निश्चित समय मिला है आपको, इस समय को पूर्ण करके आपको जाना है। और माया ने आपको ये विस्मरित करवा दिया है कि आप क्या करने यहाँ पर आए हैं। देख लो, जो काम आप करते हो वही काम और अन्य जीव जंतु पशु पक्षी भी कर रहे हैं। आप में उसमें सिर्फ इसी बात का अंतर है कि आप ये जानकर, ये समझकर अपने आप को मुक्त करने के लिए इस मनुष्य देह में आए हैं। जिनका स्टेशन करीब है उन्हें भी इस बात का होश नहीं है। बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, माया कैसे जीव को भ्रम में डालती है। एक उदाहरण से समझो, हम में से सभी, लगभग सभी ये जानते हैं कि ज़िंदगी 4 दिन की है। ये डायलॉग सभी बोलते रहते हैं। चलो ये मान लिया ज़िंदगी 4 दिन की है, पर वो चौथा दिन, अंतिम दिन कभी भी आ सकता है। क्या इसकी किसी को पहले से जानकारी है कि कौन सा दिन आपका आखिरी है? और ये पता किसी को नहीं है, फिर भी सब जानबूझकर इसे भूलने का नाटक करते हैं, ये कहकर कि ज़िंदगी 4 दिन की है, मौज से जी लो। ताज्जुब है इस बात पर कि बूढ़े ये डायलॉग सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि हमारे बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हुए, हमें बहुत तजुर्बा हो गया है जीवन का। सबको एक दिन जाना है, वो तारीख यहाँ सबको मिली है और दुर्भाग्य हमारा इस बात का है कि उस तारीख का हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। किंतु देख लो, उस तारीख को छोड़कर बाकी सभी तारीख सबको याद होगी। ये मत भूलो कि सबका रिजर्वेशन पहले से पक्का है। और ये और बात है कि सीट और डिब्बा नंबर किसी को पता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सीट बुक नहीं है। तो इसलिए ये जवानों, भीतर से असलियत में कुछ अभ्यास अभी से कर लो।
जिससे तुम्हारी भी बुढ़ापे में ऐसी दुर्दशा ना हो जो आज तुम देख रहे हो। जो बूढ़े बड़े आपके आसपास होंगे, आप देख सकते हो। माया ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है कि कई बूढ़े इसे दुर्दशा नहीं समझते, बल्कि ऐसा समझते हैं कि ठीक ठाक कट रही है। खुद भी बोल रहे हैं कि कट रही है, बस वो कट रही को समझ रहे हैं कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो देख लो अपने आसपास, ईमानदारी से अपने हृदय में झांक कर देखो कि जब आप भगवान का ध्यान करने बैठते हैं तो बाहर होठों पर भगवान का नाम होता है और भीतर फिल्म दूसरी चल रही होती है, और आप बाहर से केवल स्वयं को हठपूर्वक केवल संतुष्ट समझने का प्रयास करते हैं। संतुष्ट होते नहीं, ये उन्हें भी पता है। यदि ये वास्तविकता होती तो रोटियों के साथ आज गोलियां नहीं खानी पड़ती। आज ऐसी हालत है कि कब्र में पैर लटकाए बूढ़े भी भूल गए कि हमें मरना भी है। ये देखो, ये सभी जानते हैं कि हमें मरना है, पर किस किस को ये बात याद रहती कि हमें मरना है। यही है माया। अगर ये बात किसी को याद रहे तो यहाँ कोई अपराध ही नहीं करेगा। तो ये जो माया है, ये सब कुछ जो भी है, ये बलात् मोह में डालकर भुलवा देती है। यही ईश्वर की माया है। और ये मेरी जगह कोई विरक्त महात्मा होता तो आपको ये लगता कि तुम्हारे तो परिवार है नहीं, तुम्हें क्या पता परिवार क्या होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि मैं एक गृहस्थ हूँ, मेरे पास परिवार भी है, जो अपनी सभी दैनिक क्रियाएं एक गृहस्थ की भांति ही करता है, किंतु उसे कोई लगाव नहीं है। ये लगाव, ये अभाव और ये मोह, ये ही आपका बंधन है। ईश्वर की प्रेरणा से जितना वो समझाता है, जितना वो अनुभव कराता है, मैं आपको बता रहा हूँ। शेष कुछ हो नहीं सकता, सोई जाने जही देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। तो ये सब कुछ विवेक से पता चलता है, और विवेक सदैव जागृत होता है सच्चे संगति से, सत्संग से। तो प्रयास कीजिए आपके आसपास जहाँ भी सत्संग हो, प्रपंच का संग ना हो, क्योंकि आजकल जो है प्रपंच ज़्यादा होता है, सत्संग बहुत कम होता है। क्योंकि अगर जिस हिसाब से आप अब देखो अपने चारों तरफ इतने सत्संग हो रहे हैं, यदि वे वास्तविक सत्संग होते, ये सब महात्मा बन गए होते। तो इसलिए अपने विवेक को जागृत कीजिए। ये कोई और नहीं बताएगा आपको, और बता भी देगा तो आप उसे मानेंगे नहीं, क्योंकि आपने उसे अनुभव नहीं किया। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक उसका सुधार नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही। स शिवोऽहं वदन्ति। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।